अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। मैं लगी हूँ शाम का खाना तैयार करने, क्योंकि आज बच्चे कह रहे थे कि हमने मम्मा खाने हैं पकौड़े। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी पालक इधर भी बड़ी हो गई है तो पकौड़े। पालक के 2 पौधे ना काफ़ी बड़े हो गए थे, शादी में मसरूफ़ रहे और मैंने इसको ना काटा ही नहीं। मैंने कहा चलो आज इसकी बना लेते हैं पकोड़े। पालक बड़ी प्यारी थी तो थोड़ी सी बस चाहिए मुझे, थोड़े से बनाने हैं। इधर से थोड़ा सा मैं लूँगी हरा प्याज, फिर बड़ा हो जाता है माशाल्लाह। पहले भी मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की है एक दफ़ा, तो पकौड़ों में ये भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो फिर हो जाएगा बड़ा। अभी थोड़े से पकौड़े में टेस्ट बढ़ जाता है पकौड़ों का। आज ना मैं इसलिए खामोश थी क्योंकि हमारे घर में गैस की वायरिंग हो रही है। तो सुबह या परसों तक हमारा माशाल्लाह से मीटर लग जाएगा गैस का। बाहर ना शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। तो अभी थोड़ा सा काम हुआ है, अभी आपको मैं वायरिंग दिखा दूँगी। तो मैंने कहा चलो क्या बोलना है। अब मैं आ गई थी चूल्हे के पास, बना रहे हम गरम गरम पकौड़े। और इनके भाभी और भाई भी आए हुए थे इधर। तो मैंने कहा चलो क्या बताना क्या बोलना बाद में बता दूँगी मैं। माशाल्लाह 1 घंटा बैठ के गए हैं, क्योंकि आज वो अपने मेके गई हुई थी, अपनी मम्मा जान को मिल के आई, बड़ी खुश थी। तो फिर मैं पकौड़े वगैरह बनाने लग गई। खाना सबको खिला के
हर चीज़ मैंने चूल्हे के पास से समेट दी है और बच्चे जाके अपने कमरे में सो गए हैं। मैं भी आ गई हूँ अपने कमरे में। लाइटें वगैरह मैंने कर दी हैं बंद, बस एक लाइट रात को जलती रहती है। अभी तक जो आदमी आए हुए हैं गैस का पैप डालने, इधर से डाला है, ये मैंने वायरिंग वगैरह करवा ली है। इधर से जो प्लास्टिक का पैप होता है गैस वाला वो लगाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि किचन इधर सेट होगा मेरा। अभी पिछले रूम तक नहीं लेके जाऊंगी मैं। बाहर गली में अभी वो जो गड़ा खोदते हैं ना, वो खोद रहे हैं। अभी सुबह लगेगा गोडा वगैरह जो लगता है, फिर मीटर लगेगा। तो अंदर मैंने थोड़ी सी वायरिंग करवा ली है। मैंने चलाया वो हीटर फैन, और थोड़ी देर के लिए कमरा गर्म करके फिर करेंगे आराम। तो 9 बजे हैं अभी। सुबह इंशाल्लाह ताला नाश्ते में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह सवेरे के बज चुके हैं जी 7 और शीरा कर रही अपना यूनिफॉर्म प्रेस, कर रही स्कूल की तैयारी। क्योंकि बाहर सीन में होती है सर्दी, इस टाइम पे कपड़े दिन में हो जाते हैं, सुबह सुबह सर्दी लगती है। तो अभी कमरे में मेरे में बैठ के वो कर रही यूनिफॉर्म प्रेस, करेगी स्कूल की तैयारी। स्टाइलर वगैरह उसने कर लिया गरम, और कर रही यूनिफॉर्म। ये गैस का पैप लगाने के लिए सुराख किया हुआ इधर, तकरीबन नाली में से पानी से भर गया ना हमारे लिए। नाश्ता हमारा शुरू हो चुका है। अब हम पराठे बनाएंगे थोड़े से, और चाय और रस। जिसने पराठा खाना होगा पराठा खा लेगा, चाय रस खाना होगा चाय रस खा लेगा।
पौधा गमले में हो गया था ख़राब, तो मैंने कहा चलो बास्केट में लगा देते हैं, सही रहेगा। पौधा सीधा कर दो। इसे निकाल के पौधा, ये फूलों वाला गुलदस्ता मैंने लगा दिया है बास्केट में, क्योंकि उधर ना इसकी जड़ नज़र आ रही थी। मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए, इतनी मेहनत से मैंने अपने सांगला शहर से लेके आई हूँ मैं। और ये अभी ठीक है। इनको मैंने थोड़ी थोड़ी गमले में मिट्टी डाल दी है, तो पानी लगाया थोड़ा सा। अभी सारा निज़ाम बिल्कुल ठीक है। पानी लगाना था, लेकिन अब हमारे हो गई है लाइट बंद, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा। जैसे ही शाम को लाइट वगैरह आएगी, पंप चलेगा, तो फिर पानी लगा दूँगी। ये बेल मैंने ना इधर से हटा दी, क्योंकि बेल सारी सूख चुकी थी। इसको भी मैंने गोडी दी है। ये सारा लहसुन जो है ना, सबको गोडी करके मैंने ना धूप, मैंने कहा लग रही अच्छी तरह। ये थोड़ा थोड़ा ना पीला शुरू हो गया था ना, गोडी करके अब मैंने इसको, आज सारा दिन धूप लगेगी, कल को फिर थोड़ा सा लगाएंगे पानी, क्योंकि ऊपर से इसकी कटिंग करके अंडे वगैरह में, साग में तड़का लगा लेते हैं, तो फिर इनकी रौनक ख़त्म होती जा रही। मैंने कहा चलो आप गोडी देते हैं, तो अच्छी तरीके से ये सारा बड़ा हो जाएगा। सेन में सारे सफाई सुबह भी की थी, रात भी करके सारा साफ़। तो अब हम थोड़ी देर के लिए धूप में बैठते हैं। ये कढ़ाई अभी रात की पड़ी हुई है, क्योंकि पकौड़े वगैरह निकाले थे, इसमें घी है, तो थोड़ा सा मसाला भी मैंने बचा लिया था। जब दोपहर को किसी को भूख लगेगी तो पकौड़े फिर बना लेंगे। नाश्ते में तो चाय वगैरह अंडा था, तो इसलिए अभी घी मैंने नहीं निकाला। तो लाइट अभी बंद है, सुनसान पड़ी हुई है। तो जैसे ही लाइट आएगी फिर रौनक लग जाएगी, सारे काम फिर कर लेंगे हम शुरू। इधर अभी सफाई करने वाली, क्योंकि बाहर जो सुराख निकाला हुआ गैस वाला, उधर से पाँव को मिट्टी लगा लगा के सब अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए ना इधर मैंने सफाई अभी नहीं करी। पिछले रूम में सफाई करवा के सेन में सारा मैंने उधर दरवाज़ा लगा दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, इसलिए मैंने सफाई नहीं करवाई कि पाँव लगते हैं। ये पीले का पौधा है, माशाल्लाह से कितना फल इसको लगा हुआ, ये देखे इसका फल पक गया है। ये पहले भी एक दफ़ा ब्लैक हुआ था, वो उतार के बच्चे खा रहे थे उस दिन, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने तो अभी इसको चख कर नहीं देखा। ये देखें कितना प्यारा ब्लैक कलर का, जैसे वो होती है ना चेरी, चेरी की तरह लग रहा है। बड़ा प्यारा फल है ये। खट्टा मीठा कह रहे थे, खट्टा मीठा है। तो अभी इसको वॉश करूँगी, फिर चख के देखूँगी कैसा है। कोई चीज़ खाएं या ना खाएं, लेकिन पौधे घर में बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं तो इनकी बहुत केयर करती हूँ। ये खुद ही ज़मीन से निकला, मैंने तो इसको नहीं लगाया, लेकिन मेरे गमले की डेकोरेशन बन गई है। शौक़ का कहते हैं ना कि मुल क्या, मेरे शौक़ आस्ता आस्ता पूरे होते जा रहे हैं। अल्लाह करे जो मज़ीद रहते हैं वो भी अल्लाह पूरे कर देगा। तो अभी जी मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, कल को फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। ये चारपाई मैंने धूप में रखी हुई है बैठने के लिए। अभी हम धूप थोड़ी सी सेकते हैं, तो फिर रूटीन हमारी शुरू हो जाएगी शाम की। अभी दिन के बज चुके हैं 12, तो लाइट आएगी हमारी 4 बजे। ओके बाय।